everyone, welcome to another video. आज का टॉपिक है कंप्यूटर लैंग्वेजेस। लास्ट वीडियो में हमने बताया सीखा था कंप्यूटर क्या होता है, इसके बारे में जाना था हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ऑब्वियसली एज ह्यूमंस हमको पता है जब कोई भी नया डिवाइस होता है, नई चीज होती है तो हमें उसे सीखना पड़ता है। जब पहली बार आपके सामने कंप्यूटर रखा गया था तो आपने उसको ऑपरेट करना सीखना पड़ा था। कैसे माउस काम करता है, कैसे कीबोर्ड काम करता है। जैसे जैसे आप बड़े होते गए आपको कंप्यूटर के और फीचर्स पता चले होंगे कि अच्छा इस चीज से ऐसा होता है। अगर मैं कंट्रोल प्लस सी दबाऊंगी तो कंट्रोल प्लस कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस वी दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगा। ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा। सिमिलरली जब आप बड़े हुए थोड़े तो आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज देने के लिए, कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए एक कंप्यूटर लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हो रही है जिसको हम बोल रहे हैं प्रोग्रामिंग। It is a type of language. ठीक है, it is a therefore computer language is defined as code or syntax which is used to write programs for any specific application. जो भी एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर, अब मेनली हम सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। जब तक अभी तक आपने बचपन से सिर्फ हार्डवेयर पे काम किया है, हार्डवेयर के बारे में सीखा कि माउस क्या करता है, कीबोर्ड क्या करता है, मॉनिटर क्या होता है, प्रिंटर कैसे वर्क करता है, कीबोर्ड की कौन सी कीज से कौन से कॉम्बिनेशन से क्या टाइप होगा। लेकिन अब आपको जो सीखना है वो सीखना है मेनली सॉफ्टवेयर पार्ट। मतलब कंप्यूटर से हम कैसे इंटरैक्ट करेंगे, उसकी लैंग्वेज। ऑब्वियसली इट इज अ डिवाइस, इट डजंट नो द ह्यूमंस एंड ऑब्वियसली हम जो रियल लाइफ में लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो कंप्यूटर को नहीं पता, और जो कंप्यूटर यूज करता है इंटरनल लैंग्वेज वो हमको नहीं पता। तो उसको जानने के लिए, इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए हमें उसके और क्लोज आना पड़ेगा। इसलिए अब हम सीख रहे हैं टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस इन कंप्यूटर कि कंप्यूटर कितने टाइप की लैंग्वेज को यूज करता है, कैसे ऑपरेट करता है, कैसे चेंज करता है, कैसे मॉडिफाई करता है। लेट्स द कंप्यूटर लैंग्वेज can be classified into three categories: machine language, assembly language, high level language। अब ये क्या होती है बिट बाय बिट देखेंगे। सबसे पहला मशीन लैंग्वेज, सबसे पुरानी लैंग्वेज है। सबसे इन तीनों में सबसे पुरानी लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज। जब कंप्यूटर बनाया गया था तो कंप्यूटर इसी पे ऑपरेट करता था और इसी पे आज ऑपरेट करता है। इसका क्या मतलब है, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। फॉर कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोसेसिंग द सिस्टम नीड for computer language processing, the system needs compiler and interpreter to convert a language in computer language so that it can be processed by a machine. मतलब आप जब आपने अभी तक कंप्यूटर जितना भी यूज किया है, आपने अपनी लैंग्वेज यूज करी है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज यूज करी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपना MS वर्ड खोलो या पावर पॉइंट खोलो, क्योंकि मेनली अभी आपने वही यूज किया, एक्सेल यूज किया होगा, MS एक्सेस यूज किया होगा, जितनी भी चीजें यूज करी है कंप्यूटर में, आपने जितनी भी चीज यूज करी आपने इंग्लिश का इस्तेमाल किया, मतलब आपने ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। लेकिन कंप्यूटर भी क्या उसी लैंग्वेज में ऑपरेट करता है? ये कभी सोचा? नहीं, कंप्यूटर उस लैंग्वेज में ऑपरेट नहीं करता। इसलिए हम सबसे पहले कंप्यूटर की लैंग्वेज जानेंगे, दैट इज मशीन लैंग्वेज। क्या होती है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ में आती है। जो आप अभी तक यूज कर रहे थे वो आपकी लैंग्वेज थी, कंप्यूटर को उसे कन्वर्ट करना पड़ रहा था अपनी लैंग्वेज में उसे समझने के लिए। ठीक है, वो लैंग्वेज कौन सी है? मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। द मशीन लैंग्वेज इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड। इसका कोड जो भी इसका कोड है, मतलब जो भी आप 0 1 का फॉर्मेट बनता है उसको हम बोलते हैं कोड। ठीक, मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड which is a set of binary digits। दो डिजिट्स का सेट होती है। जो मशीन लैंग्वेज जो भी होती है, कंप्यूटर जिस पे ऑपरेट करता है, that is a set of 0 and 1। इसका एग्जांपल देखने के लिए मेरे पास एग्जांपल है। जैसे अगर आपने लिखा है हेलो वर्ल्ड तो कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करता है इस फॉर्मेट में, 0 1 फॉर्मेट में, जिससे कि वो समझ पाता है कि आपने कौन सा कॉम्बिनेशन यूज किया जिससे कि आपका हेलो वर्ल्ड बना। अब ये लैंग्वेज हमें तो आती नहीं है, और अगर हम सीखने गए तो फिर आपको लगेगा कि भाई रहने दो, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, कंप्यूटर छोड़ो, कंप्यूटर नहीं पढ़ना। क्यों? अगर आप 0 1 आप ऐसी हर कॉम्बिनेशन लर्न करने लगोगे, ये जो पूरा 0 1 का कॉम्बिनेशन है पूरा हेलो वर्ड लिखा है। जो आपके इंग्लिश में दो वर्ड्स बन रहे हैं, आई थिंक 10 लेटर्स हैं ये, 10 लेटर्स का वर्ड आपका कन्वर्ट होके इतना बड़ा बन जाता था, कंप्यूटर से कन्वर्ट करता है टू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो इससे बेटर क्या है कि भाई हम ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें
जो कि ह्यूमन रीडेबल हो? यस और नो? ऑब्वियसली यस, हम यही सब यही चाहेंगे कि ऐसी लैंग्वेज हो जो हम पढ़ सकें। दैट्स व्हाई मशीन लेवल लैंग्वेज में हम कोडिंग नहीं करते हैं। ये कंप्यूटर के लिए होती है, कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड कर पाता है, इसको डायरेक्टली समझ पाता है, इसको को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्टली मान के चलो कोई इंसान है, अगर वो डायरेक्टली 0 1 के फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शन देगा, जैसे कि अगर मैं लिखूं 1 0 0 1 1, तो इसका मीनिंग कुछ और होगा कंप्यूटर में। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, बाइनरी है ये, मुझे नंबर चाहिए, इसका कन्वर्ट करूं, तो कंप्यूटर उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा, उसको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और ट्रांसलेटर की। नेक्स्ट इज असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? ये भी एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, लेकिन ये ह्यूमन रीडेबल होती है। इट इज ऑल्सो नॉट सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। ये लो लेवल लैंग्वेज होती है एंड पर्टिकुलरली सिर्फ ये माइक्रो प्रोसेसर्स पे ही काम करती है। मोस्टली मोस्टली ये माइक्रो प्रोसेसर पे ही काम करती है, एंड ये इसमें ह्यूमन रीडेबल कमांड्स होते हैं। इसमें क्या होता है, मेनली कुछ ह्यूमन रीडेबल कमांड्स तो होते हैं। जो भी लैंग्वेज हम इसमें जो भी कमांड्स होते हैं सब हमारे इंग्लिश वर्ड्स होते हैं या रिलेटेड टू इंग्लिश होते हैं। इंग्लिश वर्ड्स नहीं बोलूंगी मैं, इंग्लिश लेटर्स, जो हमने इंग्लिश वोकैबुलरी में लेटर्स पढ़े ABCD, उन्हीं से मिलके कुछ कमांड्स होते हैं। लेट्स को मैंने बोल, इसका एक कमांड होता है MVI या ADD या SUB, ये सब आपने पढ़े हैं। इसका मतलब होता है मूव, ऐड, सबट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट, है ना? ये सब आपको पता है, इसका मीनिंग होता है, लेकिन हमें ये याद करने पड़ता है। ह्यूमन रीडेबल कमांड्स होते हैं, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है ये। इसको लो लेवल क्यों बोला गया? क्योंकि हमें इन्हें याद करना पड़ता है, इन्हें समझने में डिफिकल्टी होती है। अभी ये तो ऐड एंड सबट्रैक्ट है, लेकिन मुझे कुछ और काम करना है, तो और भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बहुत से कोड्स, इसलिए इसको हमने लो लेवल में रखा है। एंड ऑब्वियसली अगर ये इंग्लिश लेटर्स में, तो कंप्यूटर को तो इंग्लिश आती नहीं है, कंप्यूटर को तो इंग्लिश लेटर्स पता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा बाइनरी में, 0 1 फॉर्मेट में। 0 1 फॉर्मेट में चेंज करने के लिए असेंबली लैंग्वेज को, अगर मैं असेंबली लैंग्वेज की बात करूं, 0 1 फॉर्मेट में चेंज करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक ट्रांसलेटर की, जिसका नाम है असेंबलर। ठीक है, किसको कन्वर्ट करता है? सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज को। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज को करता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक। द लैंग्वेज हैज सर्टेन ड्रॉबैक्स। इस लैंग्वेज में कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। क्या ड्रॉबैक्स होते हैं? कि इस लैंग्वेज में कोई भी वेरिएबल्स, फंक्शंस या प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम होते हो उसमें फंक्शंस नहीं है, और सबसे बड़ी बात, ये अलग अलग प्रोसेसर्स पे पोर्टेबल नहीं होता है। अब इसका क्या मतलब है, ये आपको हाई लेवल लैंग्वेज पता चलेगा कि क्या इसमें डिफरेंस है और हाई लेवल लैंग्वेज क्यों आई। जब ये लैंग्वेज काम नहीं आई अच्छी तरीके, तब उसके बाद नई लैंग्वेज आई, दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि हम अभी यूज करते हैं कंप्यूटर में। अगर मैं अपना नाम लिखूं, लेट सपोज आपने अपना नाम लिखा विवेक, तो कंप्यूटर उसको क्या करेगा? मशीन लेवल में कन्वर्ट करेगा, ऑब्वियसली कैसे करेगा। लेकिन ये जो लैंग्वेज है, ये हम पढ़ सकते हैं, ये हम समझ सकते हैं। अगर मैं इसी को असेंबली में कन्वर्ट करूं, तो कोई ऐसा कोड बनता है, निमोनिक कोड, जो कि इसी की तरह दिखता तो, लेकिन ये वो होता नहीं। तो हमें क्या करना पड़ता है, हर उसमें क्या करना पड़ता है, हर वर्ड का एक कोड याद करना पड़ता है, चाहे वो वेक हो, चाहे वो अनम हो, चाहे वो कोई भी कोड हो, चाहे वो श्रुति हो, कोई भी लेटर है, कोई भी वर्ड है, उसका हर एक का निमोनिक कोड होता है, पर्टिकुलर कोड होता है वहां की। लेकिन हाई लेवल में क्या होता है, हमें जो भी लिखना है हम उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसका मतलब यही लिखा है फर्स्ट लाइन में, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड द कोड कैन written easily as a programs written are user friendly, they are user friendly program and in a high level language. सेकेंड पॉइंट, हाई लेवल लैंग्वेज इज क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस। जो हम लैंग्वेज डेली बेसिस पे यूज करते हैं उससे बहुत क्लोज होती है एंड इजी अंडरस्टूड होती है दैट मशीन लेवल एंड असेंबली लैंग्वेज। अब कंपाइलर, अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे वहां पर हमने असेंबलर यूज किया,
यहाँ पर हम कंपाइलर या इंटरप्रेटर, दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम यूज करते हैं टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर, ये दो यूज होते हैं। अब इन दोनों का क्या यूज होता है, ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, क्यों यूज होता है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसी वीडियो में। हाई लेवल लैंग्वेज इजी टू रीड ऑब्वियसली, और ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं इनमें। इट इज डिजाइन टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। ये क्यों डिजाइन करी गई, जिससे कि लो लेवल लैंग्वेज की जो कमियां थी वो हटाई जाए, ठीक। और ये पोर्टेबल होती है, मतलब कि जैसे वहां पर सिर्फ एक ही प्रोसेसर पे काम कर रही थी असेंबली लैंग्वेज, लेकिन ये हर मशीन पे काम करती है, मशीन इंडिपेंडेंट। एग्जाम्पल जावा, ऑब्वियसली अब समझ में आया होगा कि जावा तक कैसे गाड़ी पहुंची, इसी के थ्रू। क्योंकि मुझे ये बताना था कि जावा जो है हमारी लैंग्वेज जो हम पढ़ने वाले हैं इस कोर्स में, इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल, ठीक है। मतलब कि इसमें जो कोड होगा आपको समझ आ गया होगा, ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स होंगे, इंग्लिश वर्ड्स होंगे, इजी टू रीड, इजी होगा, इजी टू रीड, इजी टू राइट एंड इजी टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडेबल होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजर फ्रेंडली, ठीक है। बट हमें इसका क्या याद करना पड़ेगा, सिंटेक्स। सिंटेक्स मतलब कुछ सेट ऑफ रूल्स जो कि हम फॉरगेट नहीं कर सकते, वो क्या होते हैं वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मिनट एक चीज और बता दूं मैं आपको। ये जो हाई लेवल लैंग्वेज के पॉइंट्स हैं आपको नोट से मिल जाएंगे एज इट इज। ये आपको पता होना चाहिए कि हाई लेवल लैंग्वेज होती क्या है। मे बी आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि व्हाट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। लो लेवल वर्सेस हाई लेवल, दिस डिफरेंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यू हैव टू रिमेम्बर इट। बट इसमें कुछ याद करने जैसा नहीं है, आप बहुत इजीली इसको समझ पाएंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है, मशीन लेवल लैंग्वेज जो होती है हमारी, वो 0-1 के फॉर्मेट में होती है, और ये इंग्लिश वर्ड्स होते हैं। ये लैंग्वेज इज रिटन इन सिंपल इंग्लिश वर्ड्स व्हिच कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय ह्यूमंस। ये मशीन समझती है, ये ह्यूमन समझता है। लो लेवल लैंग्वेज टेक्स मोर टाइम टू एग्जीक्यूट, ऑब्वियसली जब लो लेवल लैंग्वेज 0-1 के फॉर्मेट में है, आपको सोचो 0-1 के फॉर्मेट में, तो आप कितना टाइम लग जाएगा उसे बनाने में, उसे समझने में। So it takes more time to execute. It execute at a faster pace. It execute at a faster pace and it takes more time. 0-1 के फॉर्मेट में 0-1-0-0-1-0, तो आप कैसे समझ पाओगे कि आपको टाइम लगेगा ना। अगर मैं वही बोल दूं हेलो लिखो, तो आप हेलो लिख दोगे। अब इसको अगर मैं बोलूं मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखो, तो कितना टाइम लग जाएगा। भी आपने देखा भी था कितना बड़ा कोड था। So that's why it takes more time and it takes less time. It is memory efficient. It is less memory efficient. मेमोरी एफिशिएंट, अब ऑब्वियसली अब आप अगर मान के चलो मैंने स्टोर किया है एक नंबर 0-1-0, ये एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट्स सपोज रिप्रेजेंट कर रहा है 10। अब मुझे इस नंबर को स्टोर करना है, ये हमारा 10 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जो हमारा नंबर होता है 10, उसको मैं जब बाइनरी में कन्वर्ट करूंगी मशीन लेवल में, तो शायद अगर ये है तो मेरे को इसे स्टोर नहीं करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कंप्यूटर से डायरेक्टली समझ जाएगा कि भाई ये 10 बोल रहा है। अब वहीं मैं अगर ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज की बात करूँ, तो पहले वही 10 स्टोर करना पड़ेगा किसी किसी वेरिएबल में या किसी जगह पे, फिर वो मेमोरी में जाएगा, मशीन के पास जाएगा, मशीन उसे कन्वर्ट करेगा, फिर वापस भेजेगा अपनी लैंग्वेज में, कन्वर्ट करेगा अंदर ही अंदर, और फिर वापस भेजेगा जो भी आपको इस 10 पे काम है। तो इसलिए यहाँ पर मेमोरी ज्यादा यूज हुई, यहाँ पर मेमोरी कम यूज हुई, इसलिए इट इज मेमोरी एफिशिएंट, इट इज लेस मेमोरी एफिशिएंट। But still it is not a drawback of high level language, it is just for your information. Debugging and maintenance are not easier, obviously। मेंटेनेंस कैसे करोगे आप, 0-1 के फॉर्मेट में आपका पूरा प्रोग्राम होगा, आप कैसे मेंटेन कर पाओगे, कैसे उसको डीबग कर पाओगे। डीबग मतलब समझना, उसको रीड करना, है ना। यहाँ पर इजी होगा, it is a native language, it can be directly understood by CPU, obviously CPU से directly understood कर पाता है। एंड यहाँ पर कंप्यूटर डायरेक्टली हमारी लैंग्वेज को नहीं समझ पाता, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, कंपाइलर यूज करते हैं, जिससे कि हमारा कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को समझ पाए। नेक्स्ट नेक्स्ट इज कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर। अभी मैंने दोनों के बारे में देखा था, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है।
एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसका कि ये दोनों सेम काम करते हैं। अगर आप इन दोनों की डेफिनेशंस पढ़ोगे तो ये दोनों सेम काम करते हुए दिखेंगे कि जो कंपाइलर है वो भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है और जो क्या करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये क्या करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है। इसके पॉइंट्स देखो आप। द कंपाइलर एग्जीक्यूट्स द प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स ऑल एट वन। अभी हम सिर्फ इसको रीड करेंगे और मैं इसको एक बार में समझाऊंगी इन सारे पॉइंट, जिससे कि आपको इजीली समझ आ जाए। कि मैं अगर अल्लाह समझाऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आप इसको पॉइंट्स को रीड करते हैं। द कंपाइलर जनरेट्स all execute all the programming statement at once and generates an error message if there is any error in the code. The interpreter executes the programming statement line by line. If an error occurs at any particular statement, it stops the further execution until the error gets fixed. As the source code is already converted in machine code, the code execution times become short. As the source code is interpreted line by line, error detection correction become easy. It stores the convenient machine code from a source code program on the disk. It never store the machine code all at once. सबसे पहली बात इसमें दो चीजें आपको दिख रही होंगी जो आपको शायद थोड़ी कंफ्यूज कर रहा है। कोड बहुत यूज हो रहा है। एक क्या हो रहा है मशीन कोड और एक हो रहा है सोर्स कोड। यहाँ भी हो रहा है मशीन कोड यूज। और दूसरी चीज आपको परेशान कर रही होगी एरर। एरर बीच में कहाँ से आ गया? हम तो कन्वर्ट कर रहे थे, है ना। यहाँ पे भी एरर लिखा है, यहाँ पे भी एरर लिखा है। अब इन सब चीजों को समझने के लिए मैं अलग से जाऊंगी, आपको प्रॉपर समझाती हूँ। कंपाइलर कंपाइलर क्या कर रहा है सबसे पहले ये समझो। यहाँ कंपाइलर है, यहाँ इंटरप्रेटर है। इन दोनों के लिए जगह कम चाहिए मुझे। आप सबको पता होगा एक बात, जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कोई भी कोड लिखते हैं, ठीक है, अभी हम प्रोग्रामिंग करने वाले हैं तो पहले ये समझो कि मैं क्या बता रही हूँ। प्रोग्रामिंग करने वाले हम कोई भी कोड लिखते हैं, अगर मैं उसमें कोई भी गलती करूंगी तो एक एरर मैसेज आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे जावा में मुझे कोई चीज प्रिंट करनी है, लेट्स सपोज मुझे अपना नाम प्रिंट करना है। मैंने अपना नाम लिखा, यहाँ पे सेमीकोलन लगा है। जावा में क्या करते हैं, जब भी हम कोई भी स्टेटमेंट को लिखते हैं, कोई भी नॉर्मल स्टेटमेंट को, हमें उसे टर्मिनेट करना पड़ता है विद सेमीकोलन। अगर मान के चलो हम ये लगाना भूल गए तो क्या होना चाहिए? एक एरर होना चाहिए। मतलब एरर मतलब एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए हमारी स्क्रीन पे, जो कि मुझे ये बताए कि भाई आप इस लाइन में आपने कुछ गलती करी है, आप यहाँ पर सेमीकोलन लगाना भूला, जरा गौर फरमाए। ठीक, ये जरूरी है बताना, क्योंकि अभी मेरे पास एक ही स्टेटमेंट है। मान के चलो मेरे पास 50 से 60 लाइन का प्रोग्राम है। अब उतने बड़े प्रोग्राम में अगर वो प्रोग्राम रन ही नहीं कर रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि एरर है कि क्या है, तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सी लाइन में एरर? मैं यही देखती रहूंगी, है ना। यही काम करता है हमारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर। जब भी कोई कोड रन होता है, ठीक है, तो वो ऐसे नहीं हो जाता है रन कि आपको पता है प्रोग्रामिंग करा, आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन पास किया, जब आप प्रोग्रामिंग करोगे अभी कोई भी इंस्ट्रक्शन आपने पास किया, वो रन हुआ, डायरेक्टली आउटपुट स्क्रीन पे आ गया, मान के चलो उसमें कोई दिक्कत है। क्योंकि आपको मैंने क्या बोला, जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करोगे तो आपको इंग्लिश वर्ड्स तो मिलेंगे, आपकी लैंग्वेज तो मिलेगी, लेकिन वहां पर सिंटेक्स का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सिंटेक्स मतलब रूल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर रूल्स ब्रेक हुए तो हमारा जो आउटपुट है, डिजायर्ड आउटपुट, वो नहीं आएगा। क्योंकि वहां पर जो बैठा है, जो हम जिसको ये काम करना है, वो एक मशीन है, ना कि ह्यूमन। फॉर एग्जाम्पल, इस चीज को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। आप स्कूल जाते हो, स्कूल को अगर आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, आपके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट बोलते हो, पीरियोडिक टेस्ट बोलते हो कुछ, तो आप उनको, वो टेस्ट क्यों होते हैं? वो स्कूल करवाता है टू चेक कि स्टूडेंट्स कैसी पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सा स्टूडेंट अच्छा पढ़ रहा है, कौन सा स्टूडेंट नहीं पढ़ पा रहा है, कौन सा स्टूडेंट वीक है। तो वो कैसे चेक होता है? एक क्वेश्चन पेपर आता है, एक आंसर शीट आती है, आंसर शीट में आपने आंसर्स लिखते हो। अब
अगर आपके प्रिंसिपल आपका स्कूल मान ले कि ये जो आपने आंसर शीट है ये बिल्कुल सही है, आपने अगर लिखी तो सही होगी, क्यों गलत करोगे? आप एग्जाम में गलत लिखे क्यों आओगे? आपने सही लिखे हुए वो चेक ही ना करवाए। लेकिन ऐसा नहीं होता ना। वो क्या होती है, वो आंसर शीट प्रॉपर इवेलुएट होती है। कौन करता है उसके लिए? वो क्या करता है, एक टीचर को अपॉइंट करता है। टीचर क्या करता है, हर एक लाइन को पढ़ता है और आपको आपके मार्क्स बताता है, और आपके उस कोड में, आपके उस पेपर में मार्क करके देता है कि आपने यहाँ पर ये छोड़ा हुआ है, या फिर आपका क्वेश्चन नंबर 1 गलत है या क्वेश्चन नंबर 2 सही है। आपने कहाँ मार्क्स गेन किया और कहाँ मार्क्स गंवाए। ये कौन काम करता है? ये टीचर काम करता है। अगर ये टीचर ना हो तो पता चलेगा आपको भी आपकी गलती क्या है? नहीं पता चलेगा। सिमिलरली कंप्यूटर में, प्रोग्रामिंग में ये टीचर का काम कंपाइलर और इंटरप्रेटर करते हैं। ठीक है, लेकिन अलग अलग तरीके से करते हैं। मेरे पास दो टीचर्स, दोनों टीचर्स का काम करने का तरीका अलग अलग है। एक पहला इसको समझते हैं। पहला टीचर जो है वो क्या करता है, टीचर 1, पहला टीचर क्या करता है, जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसको पढ़ता है। सारा उसने क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया, आपका क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया, सारे आंसर्स पढ़ लिए, और उसने एक बार में आपको मार्क्स दे दिए कि भाई 50 में से आपके 45 मार्क्स आए हैं। ठीक है, और आपने क्या गलती करी है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने एक लाइन छोड़ दी थी, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका ये गलत है, या क्वेश्चन 3 आपका सही है। एक टीचर ये कर रहा है। एक टीचर ने क्या किया, उसने आंसर शीट देखी, आपकी जहां गलती मिली उसने पहले पढ़ा, उसे यहाँ पे तीसरी लाइन में गलती मिली, वो आपके पास गया, उसने बोला देखो तीसरी लाइन में गलती है, इसको सही करो, इसको सही करना, इसमें मैं मार्क्स काट रहा हूँ। फिर उसने फिर से चेक करना चालू किया, फिर उसने देखा कि भाई ये गलती है, फिर वो आपके पास आया, फिर उसने बोला कि यहाँ पे गलती है, इसे सही करना अगली बार से, या फिर मैं इसमें मार्क्स काट रहा हूँ। ठीक है, ऐसे करते करते उसने आपका पेपर चेक किया। तो आपको क्या लगता है, ये मेथड सही है या ये मेथड सही है? ऑब्वियसली एक बार में चेक कर तो मार्क्स दे तो, और फिर मैं बाद में इकट्ठा देख लूंगा। ये जो टीचर वाला काम है, ये काम करता है कंपाइलर। टीचर वाला काम करता है कंपाइलर। क्या करता है, जो भी पूरा कोड होता है उसको पूरा एक बार में पढ़ता है, जो भी उसमें गलतियां होती है आपकी स्क्रीन पे दिखा देता है कि लाइन नंबर 3 में आपने सेमीकोलन मिस किया, लाइन नंबर 2 में आपका ब्रेसेस कम रह गया, लाइन नंबर 3 में आपने ये गलती करी। जितने भी एरर्स होंगे उसमें वो बता देता है, आप उसे सही कर लो, और फिर आप उसे फिर से कंपाइल करोगे तो उसका वो आउटपुट दे देता है, अगर वो बिल्कुल सही है। और क्या करता है, आपका जो भी कोड है जब वो रन कर जाता है, मतलब कि ये जो कोड होता है जिसे आप लिखते हो, इसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। ठीक है, इसको वो कन्वर्ट करता है इंटरनली मशीन कोड में, मतलब कि मशीन को दिखाता है, और मशीन बताती है कि भाई मुझे ये चीज समझ नहीं आई, ये चीज आप जाके पूछो। तो कंपाइलर आपको एरर दिखाता है कि भाई ये चीज गलत है, एरर आया इन चीजों में, मशीन ने बोला है। तो मशीन कोड उससे रिटर्न आके फिर से वो एरर दिखाता है, फिर से कंपाइल करोगे, फिर मशीन के पास जाएगा। जब तक आप ये प्रोसेस सही नहीं कर रहे हो तब तक वो आपको आउटपुट नहीं दिखाएगा, और जैसे ही आपका सब कुछ सही होगा, मशीन ओके कर देगी, तो आपको आउटपुट दिखा देगा। मशीन रन करेगी वो प्रोग्राम, वो नहीं करेगा। मशीन जो भी उसको आउटपुट देगी अपनी लैंग्वेज में, उसको वो कन्वर्ट करेगा आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में, एंड आपको वो आउटपुट देगा। यही सेम काम करता है इंटरप्रेटर, लेकिन ये करता है लाइन बाय लाइन चेक करता है। एक लाइन चेक करी उसने, मशीन को दी, फिर एक लाइन चेक करी, फिर मशीन को दी, तीसरी लाइन चेक करी, ये गलत है, मशीन ने बोला ये गलत है, गलत है, एरर दिखाओ, इसलिए लाइन गलत है। ठीक, तो आप उसे सही करोगे, फिर वो उसने वही लाइन जाके मशीन में थी, हाँ ये सही है, फिर चौथी लाइन, पांचवी लाइन, ऐसे करके करके दिखाई, अब तक ये प्रोग्राम सही नहीं होगा, फिर से गलत होगा, फिर से मशीन को दिखाया, मशीन वापस करेगी, फिर एरर देगा। जब तक ये पूरा प्रोग्राम ओके नहीं हो जाएगा तब तक मशीन उसको आउटपुट नहीं देगी। जैसे ही ओके हो गया, मशीन ने ओके कर दिया, मशीन ने आउटपुट दिया अपने लैंग्वेज में, इसने कन्वर्ट किया हाई लेवल लैंग्वेज में, एंड आपको आउटपुट दिखा दिया। काम क्या कर रहे हैं दोनों, मशीन लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्जन कर रहे हैं आपस में। ठीक है, इंटरनली दिस इज द वर्क ऑफ कंपाइलर एंड दिस इज द वर्क ऑफ इंटरप्रेटर। आई होप यू गॉट द डिफरेंस। और आपको ये पॉइंट्स है, या आप पढ़ सकते हो, वही चीज लिखी है जो मैंने आपको बताई है। तो दैट्स इन दिस वीडियो।
थैंक यू एवरीवन।